जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडेक्स जो है वो पॉइंट्स ऐड कर रहा है और बहुत सारे लोगों के सवाल ये होते हैं कि मार्केट कब गिरेगी, मार्केट कब गिरेगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जो लोग मेरे साथ डिस्कॉर्ड पर लिंक्ड हैं, अगर आप नहीं हैं तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और चैनल बायो में भी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने फ्राइडे को भी ये बात बताई थी कि मार्केट यहाँ से करेक्ट करेगी और उसके बाद इमीडिएटली आपने देखा कि मार्केट ने डे एंड से पहले करेक्शन ली। अब मार्केट में नेक्स्ट क्या होगा मूव, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। इसके अलावा कुछ बाय सेल कॉल्स हैं, वो भी फिर आगे आपको मैं अभी बताता हूँ। वैसे मैंने अपने मेंबर्स को तो फ्राइडे को वो सारी कॉल्स दे दी थी, लेकिन जो मेरी यहाँ की कम्युनिटी है उनको भी मैं नेक्स्ट वीक के लिए वो कॉल्स यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले चलते हैं, कुछ हमारे पास न्यूज़ हैं। इमेज का जो शेयर्स की बड़ी चर्चा चल रही थी, वो इंशाल्लाह मंडे से जो है वो लिस्ट हो जाएगा। इस पर फिर आप जो है इसमें ट्रेड कर सकेंगे। इसके बाद साजगार, जैसे कि आप सब जानते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट कंपनी और आजकल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत पॉइंट्स ऐड कर रही है और मैं तो ख़ुद इसमें जो है डेली बेसिस पे ट्रेड कर रहा होता हूँ। और मैं सबको यही कहता हूँ कि यार 5 मिनट का चार्ट लगाओ और इस पर आप ट्रेड करो। अगर आपके पास एक अच्छा बड़ा कैपिटल है तो आप डेली इसमें एक अच्छे पैसे कमा सकते हो, क्योंकि 10 15 20 रुपये वैसे ही मजाक मजाक में ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो इसमें जो लोग थोड़ा सा भी टेक्निकल जानते हैं और समझते हैं टेक्निकल्स को, उनको मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि 5 मिनट चार्ट लगा के साजगार को आप प्ले करें, आप डेली बहुत अच्छे पैसे बना लेंगे। इसके बाद इसकी सेल्स के डाटा आया था, उसके बाद आपने देखा इसने जाके 2000 को टेस्ट किया है। पेल की जो उम्मीद है वो ये है कि ये 90 को टेस्ट करेगा। वैसे भी काफ़ी बुलिश हुआ है, इसका भी चार्ट खैर देखेंगे और आपको बताते हैं इसमें क्या करना है मज़ीद। इसके बाद है एंग्रो फर्टिलाइज़र का, ये अपने जो बेस प्लांट है उसके जो ऑपरेशन है वो मेंटेनेंस के लिए बंद थे, वो वापस जो है रिज्यूम करेंगे। इसके बाद सिटी फार्मा है, जिनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, और साथ में इन्होंने 35% कैश डिविडेंड भी दे दिया। इसके बाद ऑब्वियसली इसमें जो है अपसाइड मूव आएगा, इसको भी जाके भी देख लेते हैं। इसके बाद अपना हम डाटा पोर्टल देखें तो मार्केट ने वही 500 पॉइंट पे क्लोजिंग दी है। थोड़ा सर्कल ब्रेकर्स वगैरह पे भी नज़र मार लेते हैं कि उसमें क्या बन रहा है। कोई ख़ास सच नहीं है। एनआरएल ने कैप हुआ है और एनआरएल आप जानते हैं, मैंने बल्कि उस दिन भी मैंने जब ये परफॉर्म करने से पहले मैं सबको कहा था, डिस्कॉर्ड में भी मैंने सबको कहा था कि यार ये डाइवर्जेंस बन रही है, ये प्ले होगी। उसके बाद आप देखें कि 2 दिन में इसने कैसी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है। तो अब चलते हैं अपने इंडेक्स पे और देखते हैं वहाँ पे कि हमारे पास नेक्स्ट उसमें मूव कौन सी आने वाली है। जी, तो जहाँ तक इंडेक्स अपडेट की बात है तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये फ्राइडे को बना के बताया था अपने मेंबर्स को कि यहाँ पे डाइवर्जेंस प्रिंट हुई हुई है और यहाँ से ही ये प्ले होगी। उसके बाद आप देखें डे एंड कैसे इसमें जो है मज़ेदार करेक्शन आई और इसने आके यहाँ पे 168,600 के पास जो है यहाँ से एक रिजेक्शन लेने की कोशिश की है। यहाँ पे मार्केट हमारी क्लोज होगी। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट आपके पास देखें 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये, इसको ब्रेक करे और नीचे, अगर नीचे आती है तो आपके पास 166,600 तब लाइक अराउंड आपके पास कोई 2000 पॉइंट की आपको करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये इसको ब्रेक करती है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल चांस नहीं लग रहा फ़िलहाल, क्योंकि 15 मिनट की डाइवर्जेंस थी। उम्मीद है यहीं से ये वापस रिवर्स हो जाए। अगर यहाँ से ये रिवर्स होती है तो बहुत अच्छा है, देन ये जाएगी और वापस जाके ये 170 को वापस टेस्ट इसको करना चाहिए टेक्निकली, और 170 को टेस्ट करके थोड़ी सी इसमें जो है रिजेक्शन हमें मिलेगी। उसके बाद ये हो सकता है 169,500 तक आए, 400-500 पॉइंट के रहे, एंड देन फिर ये नए हाइस के लिए जा सकती है, ठीक है। तो इसमें हमने ये करना है कि जो मैंने कॉल्स आपको दी हुई हैं तो और आपने अगर होल्ड की हुई है तो 170 तक वेट करें। अब अगर 170 में आप अच्छे प्रॉफिट्स में होते हैं तो वहाँ पे आप एग्जिट कर लें। जैसे ही यहाँ पे सेलिंग आए 400-500 पॉइंट की और मार्केट में चीज़ें थोड़ी सी नीचे आएँ, आप दोबारा उसको ग्रैब कर लें अपॉर्चुनिटी को, एंड देन फिर उसको ब्रेकआउट के लिए रख सकते हैं। अब चलते हैं फटाफट से कुछ स्टॉक्स हैं उनको देख लेते हैं। हमारे पास जो है वो OGDC है। OGDC का मैंने सबको यही कहा है कि 277 का एग्जैक्ट ये SL है, ठीक है, जिसको आके इसने डे एंड टेस्ट तो किया लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आप इसको ख़रीदें तो यही 277 का अपना SL रखें, ठीक है। अगर 278 पे भी खुलता है तो आप ये देखें कि आपका टोटल 1 रुपये का SL है, ठीक है। हिट हो तो बाहर आ जाए, फिर ये जाहिर सी बात है नीचे आएगा, इसको फिर 275 पे मूव कर लेना, देन फिर ये नीचे आके आपको यहाँ पे कहीं टेस्ट करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अगर इसको नहीं तोड़ता 277 को और यहीं से ऊपर जाता है तो देन फिर आपके पास जो मज़ीद टारगेट्स होंगे वो 279 एंड 280 एंड 282 तक इसमें OGDC में इस टाइम नज़र आ रही हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है PPL। PPL में भी ये है कि PPL ने भी अपना जो लो था
जो कि 202 था उसको नहीं ब्रेक किया, ठीक है। उसको टेस्ट ज़रूर किया, डे एंड की ज़रूरत है, एग्रेसिव सेलिंग आ रही थी, लेकिन उसने उसको ब्रेक नहीं किया। तो अब आपने क्या करना है, 202 ही एसएल रखें। अगर ये हिट हो तो बाहर आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह ये 202.50 भी खुलता है और आपने 202.50 भी ले लिया, ठीक है। तो उसमें देखें आपका एसएल जो है वो 202 ही है, ठीक है। 202 आपने एसएल समझ के रखना है कि हिट हो तो आप बाहर आ जाएं, क्योंकि ये हिट टेस्ट हुआ तो उसके बाद आपको जो पीपीएल है ये हो सकता है ये 197 के पास आता हुआ नज़र आए। 197 198 हिट करके देन ये वापस रिवर्स कर सकता है। तो 202 का अपना लाजमी एसएल रखें। उसमें ये है कि सिंपल ये हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ऊपर जाएगा और ये आपके पास 205 एंड देन उसके बाद वापस 210 को टेस्ट कर सकता है। इसके बाद एफर्ट आ जाता है। एफर्ट में जो है इस टाइम पोटेंशियल नज़र आ रहा है। अगर एफर्ट 28.90 को नहीं ब्रेक करता तो देन इसमें वापस अपसाइड 231 235 की जगह मौजूद है, ठीक है। नेट सोल को अगर आप देखें तो इसी एरिया में जमा हो रहा है। 148.76 आपका स्ट्रिक्ट एसएल है। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ये फिर यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो 153 और फिर ये मज़ीद ऊपर गया तो 156 157 तक जगह मौजूद है। अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया देन फिर इसके पास जो टारगेट होगा वो 147 144 का हो सकता है। इसलिए अपना स्ट्रिक्ट एसएल रखें और इसमें फंसना आपने किसी चीज़ में भी नहीं है। अब एसएनजीपी में क्या करना है, 134.40 का स्ट्रिक्ट एसएल है। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ये सीधा यहीं से ऊपर जाएगा तो ये वापस 140 टेस्ट कर सकता है। नीचे आया तो वो 130 इसके पास जगह है जिसको ये टेस्ट करके फिर रिवर्स हो सकता है, इसलिए फंसना नहीं है, ठीक है। 2 रुपये का एसएल है, हिट हो तो बाहर आ जाना। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम जाएं तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक बनता है वो गनी बनता है। ये मैंने वैसे कॉल भी दी हुई थी और उसके बाद ही ये कॉल के बाद बढ़ना शुरू हुआ है और 844 तक गया है। अब इसमें मज़ीद जो है एक चीज़ है कि डिविडेंड आना है इसका 10 रुपये का 15 अक्टूबर को, तो उसके लिए परफॉर्म करेगा ये। इसने यहाँ पे भी आके गैप फिल करके डबल बॉटम किया था, मज़ीद ऊपर गया तो आपके पास स्टिल 854 एंड देन 864 874 और 884 तक आराम से जगह है, ठीक है। तो इसमें ये ऊपर ये विक है, इस विक को भी इंशाल्लाह उम्मीद है ये फिल करेगा, 900 तक जाके वापस टेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये है कि तो अगर अभी आपने इसको फ्रेश लेना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये अपना एसएल रखें इस लो के नीचे, 837 का एसएल रखें। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो इसमें आप बैठें और मज़ीद जो है ना इसमें हर 10 रुपये पे ना आप इसमें से एग्ज़िट कर सकते हैं, या ऐसे कर लें अगर आप यहाँ पे लें तो हर 10 रुपये के ऊपर आप जो है ना अपना एसएल साथ मूव करते जाएं और साथ साथ ये करें कि 20% 25% अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते रहें, ताकि कुछ माल हाथ में भी रहे, साथ में आपकी जो है वो प्रॉफिट बुकिंग भी होती रहे। इसके बाद BF बायो है। BF बायो का मैंने आपको पिछले हफ्ते भी कहा था, आप देखें उसके बाद कैसे एकदम से इसमें जो है 10 रुपये का गेन आया था। ये बहुत गंदे तरीके से जमा हो रहा है, मैं इसको कहूँगा बहुत गंदे तरीके से जमा हो रहा है, परफॉर्म करेगा। 157.50 का एसएल रख लें। टोटल आपका 3-4 रुपये का एसएल है, लेकिन ऊपर आप देखें कि जाता है तो 190 है, ठीक है। 30 रुपये तो ये हैं और 190 का ब्रेकआउट आया तो 250 तक आपके पास खुली जगह पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो आपके पास खुली जगह है 190 और 190 के बाद 200 217 230 250 खुली जगह पड़ी है और एसएल जो है वो बहुत छोटा सा बन रहा है, तो ये देख सकते हैं आप। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की तरफ जाएं तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है वो SSGC है। SSGC का मैं आपको यही कहूँगा कि अपना जो है छोटा सा एसएल है 42.45 का, टोटल 20 पैसे 25 पैसे का एसएल है। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ऊपर गया तो आपके पास 43 44 उसके बाद इवन 44.5 45 तक इवन इसमें जो है जगह मौजूद है, ठीक है। तो काफ़ी जगह इसमें मौजूद है। इसके बाद हम देख लेते हैं पेल को, ठीक है। पेल का काफ़ी लोग जो हैं इस हिसाब से देख रहे हैं कि यार कंसर्न है कि यार पेल में क्या करना है, पेल बुलिश है। वैसे मैंने आप लोगों को SYM भी बोला था, आप देखें उसके बाद SYM कैसा परफॉर्म किया ज़बरदस्त, ठीक है। इसमें ये करें सिंपल, ये आपका जो है ये लो है, अपना एसएल ये रखें, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पे 58.40 का एसएल रखें, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 रुपये का एसएल है। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो फिर वही जैसे 90 की प्रोजेक्शन है तो फिर ये ऐसे ही जाएगा 61 एंड देन फिर आपको 63 65 देन 70 और फिर उस तरह इसमें जो है मज़ीद जो है मैं आपको जो एक्यूरेट रेट्स हैं वो मैं आपको निकाल के जो है ना डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दूँगा।
और उसमें फिर ये आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कहाँ पे इसमें सेलिंग करनी है। तो वो मैं सारी प्रोजेक्शन जो है आपको डिस्कॉर्ड पे निकाल के दे दूँगा। लेकिन बस ये है कि अपना एसएल ध्यान में रखें, 58.40 का एसएल रख लें। 59.30 चला है, 10 रुपये का, 1 रुपये का सॉरी एसएल है। और ऊपर आप जाएँ तो ये इसमें अभी 60 अगर चल रहा है और हम अगर 90 की प्रोजेक्शन करें तो देखेंगे 70 देन 80 देन 90, तो आपके पास 20-30 रुपये आराम से जो है इसमें निकल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये देखेंगे मैंने आप लोगों को SYM बोला था और आप देखेंगे कैसा ज़बरदस्त चला है। 14.40 का एसएल रखवा के मैंने 14.60 पे दिलवाया था और आप देखेंगे 20 पैसे का एसएल उस वक्त कैसा ज़बरदस्त ये चला है और इसने 15.33 तक हमारी टीपी लगाई है। अभी भी इसमें जगह बहुत बड़ी है, मैंने आप लोगों को कहा था। और आप ये देखें कि अभी भी इसमें जो है 17.40 17 तक आराम से जगह मौजूद है। अगर आपने एसएल रखा है तो एसएल ट्रेल करें एंड देन फिर आप इसको ना थोड़ा सा माल अपना जो है हर टीपी पे निकालें। इस तरह मैंने 15 पे थोड़ा सा माल निकलवाया है, बाकी 15.50 पे निकालें। उसके बाद 16, 30 और 17 तक अपना माल आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये थी आज की वीडियो। मैंने सोचा कुछ स्टॉक्स हैं उनके ऊपर आप लोगों को जो है एनालिसिस कर दूं जिनमें मुझे लग रहा है कि अपसाइड मूव मिल सकती है। लेकिन ये भी याद रखें कि मार्केट थोड़ी सी जो है वो डाइवर्जेंस जैसी बनती है ना, वो प्ले कर देती है उसको। तो ये थोड़ा सा ख़तरनाक माहौल चल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा चल चुकी है। तो थोड़ा सा ख्याल रखें, प्रॉफिट बुकिंग करते रहें, थोड़ा माल लें और इमीडिएट उसमें जो है प्रॉफिट बुकिंग करें, होल्डिंग ना रखें। ठीक है, ये चीज़ें जो है बाद में थोड़ा सा मसला बन सकती हैं। अगर स्टिल आप लोगों को थोड़ा सा मार्केट में ये है कि कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा हो तो आप डिस्कॉर्ड पे मेरा ज्वाइन करके आ सकते हैं। मैं वहाँ पे सारे दिन अवेलेबल होता हूँ और आप लोगों को साथ साथ जो है टाइमली बेसिस पे मार्केट अपडेट, इंडेक्स अपडेट, कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं, कौन से सेल करने हैं, वो मैं बता रहा होता हूँ। तो आप लोग उसमें ये है कि टाइमली बेसिस पे आपको जो है अपडेट्स मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।